बात समझाने के लिए मुझे इतनी दूर भेजा। भगवान कहने लगे वैसे तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम जितने मोटे उतनी तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। और इसके बाद ऐसी सेवा की भीमसेन ने कि सारे पंडित तंदुरुस्त हुए, स्वस्थ हुए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, सतत यज्ञ चलता जा रहा है। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये यज्ञ पूर्ण कब होगा? भगवान कहने लगे जब स्वर्ग में घंटा बजने लग जाएगा समझ लेना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। वर्ष दर वर्ष बीतते जा रहे हैं और एक दिन घंटानाद घंटा बजने लगा स्वर्ग में, सब प्रसन्न हो गए। भगवान कहते युधिष्ठिर जी तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद में फिर अग्र पूजा किसकी की जाए? अब दरबार में सब बैठे। उस समय कौरव पांडव की युद्ध की स्थिति नहीं बनी। सारे कौरव पांडव शिशुपाल आदि सब सभा में बैठे, विशाल सभा बैठी हुई है। सबके बीच में बात है कि अग्र पूजा सबसे पहले पूजन किसका किया जाए? तो पांडव ने भगवान कृष्ण का नाम लिया कि सबसे पहले पूजा अगर पूजा भगवान कृष्ण की जाए। जब भगवान कृष्ण का नाम लिया तो शिशुपाल दरबार में बैठा हुआ था। ये बड़ा क्रोधित हुआ, सारी सभा में उठकर सबको बोलने लगा, ए सभासदों, तुम्हें अगर पूजा के लिए कोई और योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता? ये कृष्ण में तुम्हें कौन सी योग्यता नजर आती है? इसका जन्म कहीं हुआ, इसका पालन कहीं हुआ, माता पिता का बराबर ठिकाना नहीं, दही माखन की चोरी करते रहा, गौ बछड़ों के पीछे घूमता रहा। कौन सी योग्यता इसके भीतर तुम्हें नजर आती है? अगर पूजा के लिए कृष्ण का नाम लिया, भगवान कृष्ण का अपमान करने लगा बड़े दरबार में। जब अत्यधिक क्रोध आ गया तो भगवान को अब शब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। गालियां देने लगा तो भीमसेन को क्रोध आया। भीमसेन आगे बढ़ने लगे तो भगवान ने रोक दिया, भीमसेन जरा ठहरो। पर भीमसेन को रोक दिया भगवान। शिशुपाल गालियां दे रहा, आप शब्द कह रहा है, उंगलियों पर गिनती कर रहे हैं। भगवान कौन सी गिनती कर रहे हैं? इस शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो इसकी दो भुजाएं तो थी, परंतु दो भुजाएं अलग से कंधे पर निकली हुई थी, बड़ी विचित्र लगती थी। अलग से दो भुजाएं इसके कंधे पर निकली हुई थी। माता को बड़ा अटपटा लगता था। एक बार नारद जी गए तो माता ने नारद जी को दिखाया कि इस बालक की दो भुजाएं बड़ी अटपटी लगती, अच्छी नहीं लगती। नारद जी ने ध्यान से देखा, कहने लगे देवी जिस किसी के भी देखने से इसकी ये दोनों भुजाएं गलकर गिर जाएंगी, समझ लेना उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। अनायास एक बार भगवान कृष्ण का जाना हुआ। इस शिशुपाल की जो एक बात ये भी गलती करता है तो फिर इसका वध मुझे करना पड़ेगा। यही शिशुपाल भरे दरबार में भगवान को अब शब्द कह रहा है। भगवान उंगली पर गिनती कर रहे हैं और जैसे 99 100 के ऊपर एक गाली हुई, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। शिशुपाल का सिर अलग हुआ, सारा दरबार सन्नाटे में आया। शिशुपाल का भी उद्धार भगवान ने किया और भगवान का फिर सबने अग्र पूजन किया। इस प्रकार भगवान ने पांडव का वार्षिक यज्ञ पूर्ण करवाया। कुछ समय के बाद फिर पांडव और कौरव के बीच में स्थिति बिगड़ती चली गई। ऐसा 20 गुना ऐसी स्थिति बिगड़ी कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। दुर्योधन ने कपट चाल से, छल कपट से पांडव का सारा राज्य पाट लिया। पांडव अपने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया, अपने आप को हार चुके। द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को दांव पर हारे तो दुष्ट बुद्धि दुशासन दुर्योधन नारी शक्ति का अपमान भरे दरबार में करना चाहा। द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए दरबार में ले आया। भरे दरबार में वस्त्रहीन कर देना चाहते। द्रौपदी चारों तरफ देख रही, कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग बैठे, हाहाकार मच गया है।
चारों तरफ पुकार रही है, चीख रही है। जब देखा कि कोई सहारा नहीं, तब फिर भगवान की याद आई। भगवान को पुकारती है कि प्रभु कान्हा, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। ये दुष्ट मुझे भरे दरबार में अपमानित कर देना चाहते, वस्त्रहीन कर देना चाहते। प्रभु तुम्हारे सिवा लाज कौन रखेगा? तुम तो सबका पालनहार हो, सबकी रक्षा करने वाले। प्रभु मेरी रक्षा करो, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। नारी जात नगर न निहारी जात नेक कहूँ, किंतु सभा में बाकी पर्दा उघारी जात। बैठे हैं पंच भूपति अनेक मंच, और पंच को कही न्याय नीति ना विचारी जात। दुष्टों के बीच सभा में गिरी अबला लाचार भई, हाहाकार हारी जात दशहरा निहारी जात। द्रौपदी के नयन नीर चहुओर से निराश भई, सारी जात तन से सारी तो लोक लाज जात सारी। एक चेतन से सारी, एक चेतन से सारी सभा देखती है सारी सारी। गई तो सारी गई लोक लाज सारी सारी। गई तो सारी गई लोक लाज
द्रौपदी नरुण को ताड़ित किया जाता है, उसके साथ अन्याय किया जाता है। ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में, ऐसी जगह पर सदा विनाश ही होता है। पांडव ने नारी जाति का अपमान करना चाहा, कौरव ने नारी जाति का अपमान करना चाहा, फलस्वरूप सारे मारे गए, एक भी नहीं बचा, समूह नष्ट हो गया, कौरव का नामो निशान खत्म हो गया। जिस घर में, जिस परिवार में नारी शक्ति पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उस घर में विनाश सदा बना रहता है, वहां कभी यश नहीं मिलता। नारी जाति का सम्मान होना चाहिए। नारी शक्ति का कितना बड़ा त्याग है, कभी हम गहराई से विचार करें तो हमको पता चलता है। अपना सब कुछ त्याग कर एक दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया में दूसरी दुनिया को आबाद करना पड़ता है। अपना सब कुछ त्याग कर दूसरी दुनिया में कदम रखकर उसको प्रकाशवान करना पड़ता है। अपना सब कुछ छूट जाता है, माता पिता भाई बहन सब कुछ। और कन्या जब तक घर में होती है तो बड़ी सुख, बड़ा प्रसन्नता, घर में खुशहाली रहती है। संसार में यदि प्रेम, त्याग, तपस्या यदि है तो इसका श्रेय माताओं को जाता है। माताओं ने प्रेम, त्याग, तपस्या से सारे जगत को बांध कर रखा। त्याग की मूर्ति कहा गया, लक्ष्मी स्वरूप कहा गया, शक्ति का स्वरूप कहा गया। बेटी जब तक घर में होती, आपने देखा होगा बेटी के विवाह के समय जब बात की जाती है, बेटी के विवाह के लिए, उसके शादी की बात की जाती है, माता पिता घर में चर्चा करते हैं। उसके जीवन का इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, परंतु अपने माता पिता से कुछ कहती नहीं। उससे पूछा भी जाए तो यही कहती है कि मेरे माता पिता जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। जीवन का इतना बड़ा निर्णय होता है, लेकिन अपने मुख से एक शब्द नहीं कहते। कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। कई बार शराबी, जुआरी, अत्याचारी वर कन्या को मिल जाता है, इस फलस्वरूप उसको सारा जीवन दुख भोगना पड़ता है, सारा जीवन उसका दुखमय हो जाता है। कई बार निर्णय गलत हो जाता है, परंतु फिर भी अपने माता पिता के प्रति उसकी भावना नहीं बदलती। अपने माता पिता के विषय में भला बुरा नहीं सोच सकता। कि नारी शक्ति का त्याग है। कन्या का विवाह, जब पिता कन्या के विवाह की तैयारियां करता है तो विवाह के समय सारा दिन घूमता है व्यवस्था के लिए। प्रातः काल से पिता निकल जाता है तो संध्या अंधेरा पड़े तक आता है, सारा दिन घूमता है, फिर भी थकता नहीं है। उसको थकान नहीं आती, क्योंकि घर में शक्ति है, घर में शक्ति का वास है। विवाह के समय न जाने कहां से पिता के जेब भर के पैसे आ जाते हैं। परंतु जब कन्या की डोली उठ जाती है, विदा हो जाती है, तो वही पिता जो सारा दिन दौड़ रहा था इधर, तो उसको थकान नहीं होती थी, आज डोली जाने के बाद निडाल होकर पड़ा रहता है, एक स्थान पर गिर जाता है। पूछा भी जाए, कहा भी जाए कि भाई टेंट वाले की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था बातें कर लो, तो यही कहता है कि मैं जो भी बात करूंगा वो कल करूंगा, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा। जो संस्कारवान कन्या होती है उसके लिए घर ही नहीं सारा गांव रोता है। घर में, परिवार में चाचा ताऊ, छोटे बड़े, भाई में अनबन रहते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं है, भाई में अनबन बनी रहती है। लेकिन कन्या अपने चाचा से क्या, अपने ताऊ से क्या, अपने दादा से क्या, सबसे प्रेम बना कर रखता है। वो सबके पास प्रेम रस बोलती, वो जानती है कि मैं कितने दिन यहाँ रहूंगी, मैं क्यों बुराई नहीं। वो सबसे प्रेम, सबको प्रेम के धागे में बांध कर।
कन्या की विदा हो जाती है तो भाई की दीवार की तरफ मुंह करके अकेला रोता है। पूछा जाए तो क्यों रोता है, तेरी तो पटती नहीं थी, तू तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था, तू तो हमेशा अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा करता था, तेरी तो पटती नहीं थी। तो रोते रोते एक ही बात करता था, इतने बार भी झगड़ा लड़ाई हुई परंतु हर बार गलती मेरी रहती थी, हमेशा मेरी ही गलती रहती थी। इतनी गलतियां होने के बाद भी एक मेरी बहन थी जो मेरे बिना भोजन नहीं करती थी, मुझे मनाने वही आता था। माताओं का कितना बड़ा त्याग है। और बेटियों को एक भावना की बात है सज्जनों, संसार का नियम तो सबको पालन करना है, परंतु भावना की बात यदि देखी जाए तो बेटियों को अपने माता पिता से एक शिकायत है, भाव की बात है। उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। सोनी सोनी गलियां खत्म सब मेला हो गया। मुझे माँ से मिला, मुझे माँ से मिला, मिला यही सिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया मेरी माँ बेटिया पराई है। मुझे माँ से मिला, मिला यही सिला, बेटिया का क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है।
बेटी जो भी मांगती है उसकी भले स्थिति नहीं है, उसको कहीं से पैसा उधार क्यों नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अपने बेटी की खुशी का बराबर ध्यान रखता है, क्योंकि वो जानता है कि कितने दिन मेरे साथ रहेगी, इसको एक दिन जाकर नई दुनिया में बसाना है। खुद फटे कपड़े पहन लेता है परंतु अपनी बेटिया को नई नई बर्तन ला कर देता है, अपनी बेटिया को हृदय में रखता है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया कर मुझे, बाबुल ने दिया कर मुझे बाबुल ने, प्यार इतना किया है मुझको, क्या बयान करूं अपने मुख से, क्या बयान मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से ही माँ ये कैसी विदाई है, बेटिया क्यों कराई है, बेटिया क्यों कराई है। मुझे माँ से बिना मिला यही जीना, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बाबुल वाला देंगे अल्लाह, ओ बाबुल वाला देंगे बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बाबुल वाला देंगे मुझे माँ से बिना मिला ये जीना, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है। पर विचार करना हमको आवश्यक है। किसी की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती, बेटी जब विवाह करके आती है, बहू बनकर आती है, तो कई बार कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। नई नई बहू आती है तो सब अपना अपना प्रभाव बतलाना चाहते हैं। सासू जी अलग आंखें दिखाती है, जेठ जी अलग, ननद अपनी अलग आंखें बड़ी बड़ी करती है। ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि बिल्कुल सवेरे उठ जाना चाहिए, 5 बार नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, इतने तामझाम हो जाते हैं। पहली बात तो अपना संसार, अपना पिता का घर त्याग कर जब बेटी आती है तो उसको नई स्थिति को समझने में बहुत समय लगता है, और हम अपने सारे नियम उसके ऊपर ऐसे थोपते चले जाते हैं, जो देखो वही अपना आंखें बताकर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। अरे हमने अपने घर में बहू लाई है, कोई नौकरानी थोड़ी लाई है जो टाइम टू टाइम काम कर। ये परिवार की बात है सज्जन, इसको समझने की बात है, हमको उसको भी तो समझना पड़ेगा। कई बार इसी बात के कारण तो परिवारों में विषम परिस्थितियां बन जाती हैं, और कई बार इतनी विषमता आ जाती है कि घर में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। जरा जरा सी बातों में भाई भाई शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद है। परिवार में सामंजस्य बहुत आवश्यक है सज्जन, चाहे भाई भाई हो, चाहे सास बहू हो, चाहे माता पिता पुत्र हो, एक सामंजस्य के साथ ही प्रपंच की गाड़ी चलती है। और एक बात फिर कहता हूं
कि नारी जाति पर जहाँ भी अन्याय होता है, अपमान होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, बिना कारण से त्रसित किया जाता है। ऐसे घर में कभी शांति नहीं आती, हमेशा दारिद्र्य बना रहता है, हमेशा बेचैनी बनी रहती, कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। कौरव ने नारी जाति का अपमान किया तो समूह नष्ट हो गई, कोई नहीं बचा। जहां जहां भी ये स्थिति बनी वहां नष्ट विनाश ही हुआ है। तो कौरव और पांडव के बीच में ऐसी विषमताएं खड़ी हो गई कि युद्ध की स्थिति बन गई। सबने दुर्योधन को सब लोग दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन तुमने छल कपट से सब छीन लिया, अरे ज्यादा मत दो पांडव को, 5 गांव ही दे दो, उसमें ही पांडव गुजारा कर लेंगे। परंतु ये जो विषमताएं खड़ी है, ये युद्ध की स्थिति आई, इसको रोक दो। दुर्योधन कहने लगा मैं बिना युद्ध किए कुछ भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। सबने समझाया, परंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। विदुर जी ने आप राजा है, आप अन्याय कर रहे हैं, आप अपने पुत्र मोह में पांडव के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। महाराज अभी भी समय है, कौरव को थोड़ी बहुत 1-2 गांव दे दो, ये युद्ध को टाल दो, नहीं तो युद्ध में बड़ा विनाश होगा। और कौन मारे जाएंगे? तुम्हारे अपने, हम यही तो मारे जाएंगे, बहुत बड़ा विनाश होगा। अभी भी समय है, युद्ध को रोक दो। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं, तो दुर्योधन के गुप्तचर ने विदुर जी को सब बातें करते हुए सुना, तो गया दुर्योधन के पास, कहने लगा महाराज ये विदुर जी आपके पिता को आपके विरुद्ध भड़का रहे हैं, आपके विरुद्ध बातें कर रहे, पांडव के पक्ष में बातें कर रहे। ये सुना तो क्रोध से आग बबूला हो गया, कहने बुला विदुर जी को। विदुर जी को बुलाया, बड़ा अपमान किया, आप शब्द कहे, कहते हमारा ही खा खा कर मोटे हुए हो और हमारे विरुद्ध बातें करते हो, खाते हमारे हो और बातें उनके पक्ष में उनका लेते हो। तुम्हें इस राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं, पहरेदार से कहा धक्के मार कर निकाल दो इनको बाहर, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। विदुर जी कहने लगे मुझे धक्के मारने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर अनीति है, अधर्म है, ऐसे स्थान पर मैं भी नहीं रहना चाहता। अपनी पत्नी विदुरानी सहित विदुर जी उसी क्षण सारा राज वैभव महल त्याग कर दूर घने वन में गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहे, सब कुछ त्याग दिया विदुर जी।